जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल फिजिक्स अकेडमी में। आइए दोस्तों, आज क्लास 7 एनसीईआरटी पढ़ेंगे। क्लास 7 का 7 चैप्टर। ये क्लास किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी करते ले सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी क्लास को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के बाजार। साप्ताहिक एक निश्चित दिन और जगह पर लगने वाला होता है। सप्ताह के एक निश्चित दिन और जगह पर लगने वाला होता है साप्ताहिक बाजार। साप्ताहिक बाजार का यह मान इसलिए पड़ा है क्योंकि यह सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगता है। यह सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगता है। इस साप्ताहिक बाजार में रोज खुलने वाली पक्की दुकान नहीं होती है। व्यापारी दिन में दुकान लगते हैं और शाम होने पर उन्हें समेट लेते हैं। अगले दिन वह अपनी दुकान किसी और जगह पर लगाते हैं। देश भर में ऐसे हजारों बाजार लगते हैं और इनमें अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की चीज खरीदते हैं। उसे साप्ताहिक बाजार कहते हैं। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किस स्थान पर जाते हैं, उस स्थान को क्या कहते हैं? उस स्थान को बाजार कहते हैं। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिस स्थान पर जाते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? साप्ताहिक बाजार। देश भर में ऐसे हजारों बाजार लगते हैं और लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की चीज खरीदते हैं। साप्ताहिक बाजार का निम्नलिखित में से क्या फायदा है? साप्ताहिक बाजार का निम्नलिखित में से क्या फायदा है? ऑप्शन ए, इस बाजार में जरूरत का सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाता है। नंबर 2, ऑप्शन 2 बी, इस बाजार में एक ही तरह के सामानों के लिए कई दुकान होते हैं जिनमें से आपस में प्रतियोगिता भी होती है, जिससे कोई भी सामान सस्ती दामों में मिल जाती है। उपयुक्त में दोनों। साप्ताहिक बाजारों का यह फायदा भी होता है कि जरूरत का सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाता है। सब्जियां, कपड़े, किराना दुकान से लेकर बर्तन तक सभी चीजें यहाँ पर उपलब्ध होती है। अलग अलग तरह के सामान के लिए अलग अलग क्षेत्र में जाने की जरूरत भी नहीं होती है। साप्ताहिक बाजार में एक ही तरह के सामानों के लिए दुकान होते हैं जिनमें से उनमें आपस में ही प्रतियोगिता भी होती है। यदि एक दुकान किसी वस्तु के लिए अधिक कीमत मांगता है तो लोग के पास यह विकल्प होता है कि वे अगली दुकान पर वही सामान देख ले जहां संभव है कि वह वस्तु कम कीमत में मिल जाए। लोग अक्सर उन बाजारों में जाना पसंद करते हैं जहां सामान के विविध उपलब्ध हो। इसे बाजार कहते हैं। इसे साप्ताहिक बाजार कहते हैं और यह फायदा है। पड़ोस की दुकान निम्नलिखित में से किस कारण से उपयोगी होते हैं? ऑप्शन ए, यह दुकान हमारे घर के एकदम नजदीक होते हैं जिसके चलते हम किसी भी समय उस दुकान पर जा सकते हैं। ऑप्शन 2 बी, दुकानदार और खरीदार एक दूसरे से परिचित होते हैं। दुकानदार ग्राहकों के लिए उधार भी देने के लिए तैयार रहते हैं। सी, ए बी दोनों। पड़ोस की दुकान कई अर्थों में बहुत उपयोगी होती है।
हमारे घरों के करीब होते हमें घरों के करीब तो वे होती ही है और हम सप्ताह के किसी भी दिन और किसी भी समय इन दुकानों पर जा सकते हैं। सामान्यतः दुकानदार और खरीदार एक दूसरे से परिचित भी हो जाते हैं। दुकानदार ग्राहकों के लिए उधार के देने को तैयार होते हैं, यानी कि आज खरीदे गए आज खरीदे गए तो इसका पैसा सप्ताह में किसी दिन या महीनों में दे देते हैं। शहरों में एक साथ कई तरह की दुकान होती है जिनमें हैं लोग हैं कहते हैं दुकान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, साप्ताहिक दुकान। तो शॉपिंग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हमारे दो प्रकार के बाजार देखने देख ला पहला साप्ताहिक बाजार, दूसरा पड़ोस की दुकान का बाजार। शहरों में कुछ अन्य प्रकार के बाजार भी होते हैं जहां एक साथ कई तरह की दुकान होती है। इन्हें लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। इससे व्यापारी से तात्पर्य क्या है? क्वेश्चन है दोस्तों, व्यापारी से तात्पर्य क्या है? वे लोग जो वस्तु के दुकानदार और वस्तु के उपभोक्ता के बीच होते हैं। वे लोग जो वस्तु के थोक व्यापार और खुदरा व्यापारी के बीच में होते हैं। वे लोग जो वस्तु के उत्पाद और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं। या डी इनमें से कोई नहीं, तो सी इसका आंसर है दोस्तों, वे लोग जो वस्तु के उत्पाद और वस्तु के उपभोक्ता के बीच होते हैं। वे लोग जो वस्तु के उत्पाद और वस्तु के उपभोक्ता के बीच होते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है। पहले थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में या संख्या में सामान खरीद लेते हैं, जैसे कि सब्जी का थोक व्यापार कुछ किलो सब्जी नहीं खरीदता, बल्कि वह बड़ी मात्रा में 25 से 100 किलो तक सब्जी खरीद लेते हैं। इन्हें वह दूसरे व्यापारियों को बेचता है, जहां खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों व्यापारी होते हैं। व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का वह अंतिम व्यापारी तो अतः वस्तु उपभोक्ता को बेचता है, जो खुदरा व फुटकर व्यापारी कहलाता है। यह वही दुकानदार होते हैं जो आपको पड़ोस की दुकानों व साप्ताहिक बाजार या फिर से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सामान बेचता है। व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का वह अंतिम व्यापारी जो अनंत वस्तु उपभोक्ता को बेचता है वह कहलाता है थोक व्यापारी या खुदरा व्यापारी। तो खुदरा व्यापारी दोस्तों, व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का वह अंतिम व्यापारी जो अनंत वस्तु उपभोक्ता को बेचता है खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है। यह वही दुकानदार होते हैं जो आपको पड़ोस की दुकानों, साप्ताहिक बाजार या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सामान बेचता है। वैसा बाजार जहां वस्तु पहले पहुंचती है और यहीं से वे अन्य व्यापारियों तक पहुंचता है उसे कहते हैं फुटकर व्यापार। उसे कहते हैं थोक व्यापार। वैसा बाजार जहां वस्तु पहले पहुंचती है और यहीं से अन्य व्यापारी तक पहुंचता है उसे कहते हैं थोक व्यापार या फुटकर व्यापार। तो थोक व्यापार, हर शहर में थोक बाजार का एक क्षेत्र होता है जहां वस्तु पहले पहुंचती है और यहीं से अन्य व्यापारियों तक पहुंचती है। सड़क के किनारे की दुकान छोटा व्यापारी जिसके बारे में
आपने पहले पढ़ा था कि बड़ी संख्या में प्लास्टिक का सामान शहर के थोक व्यापारी से खरीदता है। हो सकता है कि वह बड़ा व्यापारी अपने से भी बड़े थोक प्लास्टिक का सामान शहर के थोक में खरीदता है। हो सकता है कि बड़ा व्यापारी अपने से भी बड़े थोक व्यापारी से स्वयं खरीदता है। शहर का बड़ा थोक व्यापारी प्लास्टिक का यह सामान कारखानों से खरीदता है और अपने बड़े गोदामों में रखता है, अपने बड़े गोदामों में रखता है। इस तरह से बाजार की एक श्रृंखला बनती है। जब हम एक सामान खरीदते हैं तब यह ध्यान नहीं देते हैं कि वह सामान किस किस के पास सफर करता हुआ हम पहुंचते हैं। निम्नलिखित में से वह सामान किस किस पास से सफर करता हुआ हम तक पहुंचता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन यह तय करता है कि हम किन बाजारों में खरीदारी या दुकानदारी हो सकता है। समवाय व्यवस्था, ऑप्शन ए समवाय, ऑप्शन बी व्यवस्था, ऑप्शन सी आर्थिक स्थिति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी दोस्तों आर्थिक स्थिति। हमारी आर्थिक स्थिति ही यह तय करती है कि हम किन बाजारों में खरीदारी या दुकानदारी हो सकता है। यदि हमारे पास पूंजी रहेगा तभी तो हम खरीदारी व दुकानदारी कर सकते हैं। आपको समझ में आया होगा दोस्तों बाजार के बारे में। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा।